हेलो एवरीवन। मीडिया डिक्शनरी पर डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पिछली क्लास में हमने जाना कि मीडिया मैसेजेस और जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन कैसे करना है, कैसे पहचानना है कि जो खबर हमें मिल रही है वो सटीक है, सही है या फिर गलत है, और जिस माध्यम के ज़रिए यानी जिस मीडिया के ज़रिए वो खबर हम तक आ रही है वो मीडिया कितना विश्वसनीय है। तो चलिए आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करते हैं कि एबिलिटी टू क्रिएट या प्रोड्यूस मीडिया कंटेंट क्या है। अगर आप खुद कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसे किस तरीके से क्रिएट करेंगे, और जब आप कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका में हों तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आखिर कंटेंट बनाने की ज़रूरत भला हमें क्यों है जब इतने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो हमें ढेर सारा कंटेंट दे रहे हैं, तो फिर कंटेंट प्रोडक्शन की ज़रूरत हमें क्यों है। इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके जानेंगे। तो अगर देखा जाए तो मीडिया लिटरेसी का जो ये चौथा आधार स्तंभ है यानी एबिलिटी टू क्रिएट कंटेंट या क्रिएट मीडिया मैसेजेस, वो आपको और मुझे वो क्षमता प्रदान करता है जिससे कि हम खुद भी मीडिया कंटेंट बना सकते हैं। इंटरनेट, वेब 2.0, सोशल मीडिया ने हमें आज प्रेज्यूमर बना दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि अब हम सिर्फ सूचनाओं को पैसिवली कंज्यूम नहीं करते हैं, यानी सिर्फ हम सूचनाओं को ग्रहण नहीं कर रहे होते हैं किसी भी मीडिया के माध्यम से जो हमें मिल रही होती है, बल्कि अब ज़रूरत पड़ने पर या फिर अपनी रुचि और समाज की आवश्यकता के अनुसार हम खुद भी कंटेंट का निर्माण कर सकते हैं। यानी डिजिटल मीडिया ने हमें मीडिया कंटेंट का कंज्यूमर यानी उपभोक्ता बनाने के साथ साथ मीडिया कंटेंट का निर्माता या प्रोड्यूसर होने की भी ताकत दी है। और अगर हम अपनी इस ताकत को सही ढंग से पहचानें तो सिर्फ एंटरटेनिंग जो रील्स हैं उसको देखने में बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद करने के बजाय, या फिर जो सिर्फ टिकटॉक के जो फ़नी वीडियोस हैं वो बनाने के बजाय, हम सच में समाज के हित में रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा करके हम कहीं ना कहीं मुख्य धारा की जो मीडिया है उसको भी मनमानी करने से रोक पाएंगे, मीडिया को ज़्यादा जनतांत्रिक और जिम्मेदार बना पाएंगे, सामाजिक सरोकारों से लैस कर पाएंगे, वरना उनकी जो भूमिका है वो अप्रासंगिक और नगण्य हो जाएगी। तो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो निरंकुश है या फिर जो सत्ता पक्ष और कॉरपोरेट के साथ गलबहियाँ करना है, उसको रोकने के लिए हमारा मीडिया कंटेंट क्रिएटर होना बहुत ज़रूरी है। मीडिया कंटेंट क्रिएटर होने के कई फ़ायदे भी हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जब आप खुद कंटेंट का निर्माण करेंगे तो आप कंटेंट प्रोडक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे कैसे किसी स्टोरी के लिए आइडिया जनरेट किया जाता है, स्टोरी की जो प्लानिंग है वो कैसे की जाती है, उसकी स्क्रिप्ट या फिर जो कॉपी है वो कैसे लिखी जाती है, अगर स्टोरी ऑडियो विजुअल है तो कब, कहाँ, कैसे, किस तरह का, किस एंगल से शॉट लेना है, किस टाइप का शॉट लेना है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, स्क्रिप्ट की जो भाषा है वो कैसी होगी, कैसा बैकग्राउंड म्यूज़िक हमें रखना है, लोगों से बाइट में पूछना क्या है, स्टोरी किस मीडिया के लिए लिखनी है, प्रिंट मीडिया के लिए लिखनी है, रेडियो के लिए लिखनी है, टेलीविज़न के लिए लिखनी है या फिर न्यू मीडिया के लिए लिखनी है, क्योंकि मीडिया के मुताबिक ही जो स्टोरी है उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये भी हम सीखते हैं कि कौन से मीडिया के अकॉर्डिंग हमको स्टोरी क्रिएट करनी है। और जब हम मीडिया प्रोडक्शन करते हैं तो मीडिया मेकिंग का आर्ट एंड साइंस, ये दोनों हमें अच्छी तरीके से समझ में आने लगता है। हम ये समझ जाते हैं कि स्टोरी में जान कैसे डालनी है, उसकी रीडेबिलिटी, उसकी जो व्यूअरशिप है वो कैसे बढ़ानी है। और एक बात बड़े तजुर्बे के साथ आपसे कह रही हूँ कि अगर आपकी खबर में, आपकी स्टोरी में दम होगा ना, तो आपको सेंसेशनल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि गरिमामयी भाषा, सटीक विश्लेषण, तथ्यपरक जानकारी आपकी स्टोरी को खुद ब खुद पावरफुल बना देगा। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमें वो ताकत दी है कि हम खुद अपने कंटेंट को
ब्लॉगिंग के ज़रिए, वीडियो ब्लॉगिंग के ज़रिए, पॉडकास्ट, खुद की वेबसाइट बनाकर, यूट्यूब चैनल बनाकर, सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये डिजिटल मीडिया की ही बहुत बड़ी खूबी या ख़ासियत कह लें आप कि यहाँ पर आपको फीडबैक भी इंस्टेंट मिलता है। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है, वो फैक्टफुल है, तो लोग उसकी सराहना भी करते हैं। और ये सराहना कहीं ना कहीं फिर एनर्जी बूस्टर का काम करता है ना। और ये सारी बातें मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपसे इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। इन सारी चीज़ों को मैंने महसूस किया है, इन सारी चीज़ों का मैंने अनुभव किया है। देखिए, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की ही बात नहीं है, बल्कि क्रिएशन चाहे कैसा भी हो, आप सिंगर हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप डांसर हो सकते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर, कुछ भी हो सकते हैं। और अगर आप कुछ नया क्रिएट करते हैं ना, तो उससे बड़ा सुकून मिलता है। जो सेटिस्फेक्शन होता है वो जो है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। उस खुशी को कोई भी पैसों से नहीं तौल सकता है। क्रिएशन आपको संवेदनशील बनाता है, आपको अच्छा ऑब्जर्वर बनाता है, चीज़ों को बारीकी से देखने की एक दृष्टि देता है। रचनात्मकता से आपकी जो नज़र है वो पैनी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मकता आती है और खुशी जो है वो ढेर सारी हमें मिलती है। हम ऊर्जावान होते हैं। और अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो रहा हो तो आप खुद ये करके देखिए। आप अपनी रचनात्मकता को बढ़ा के देखें और फिर देखिए कि रचनात्मकता में कितनी ताकत होती है। मीडिया लिटरेसी का ये जो चौथा स्तंभ है, ये कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट शेयरिंग के साथ एक हमें जिम्मेदार डिजिटल सिटीजन भी बनाता है। क्योंकि जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो कंटेंट प्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया और जो बारीकियां हैं उनसे वाकिफ़ होते हैं। और जब हम किसी कंटेंट को दूसरों के साथ शेयर या साझा करते हैं तो हमें पता होता है कि उसका दूसरों पर असर क्या होगा। इसलिए किसी भी कंटेंट को शेयर करते समय कई बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे उस कंटेंट से व्यक्ति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं उसका समाज पर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, कहीं किसी की भावना तो आहत नहीं हो रही है, कहीं वो कंटेंट किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो इन सारी बातों का हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना होता है। और ऐसे बहुत सारे आज के समय में तो एप्लीकेशन आ गए हैं। एक डाई कल्चर चल गया है जिसको कहा जाता है डू इट योरसेल्फ, कि बहुत सारे ऐसे फ्री वीडियोस हैं यूट्यूब पर जिन्हें आप देख के बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो इस तरीके के एप्लीकेशंस के ज़रिए, इस तरीके के वीडियोस के ज़रिए आप कैमरा हैंडलिंग कैसे की जाती है, स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, एडिटिंग कैसे की जाती है, मिक्सिंग कैसे की जा सकती है, ये सारी चीज़ों को आप खुद ब खुद अपने से सीख सकते हैं। और ये सारे एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं आपका जो कंटेंट क्रिएशन का सफ़र है उस जर्नी को और आसान बना सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एबिलिटी टू क्रिएट जो है वो मीडिया लिटरेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और परिणाम है जो हमें अभिव्यक्ति या सेल्फ एक्सप्रेशन की ताकत देता है। कंटेंट क्रिएशन हमें नागरिक पत्रकारिता की राह पर चलने के लिए भी प्रेरित करता है। ये आपको कम्युनिटी मीडिया क्रिएट करने की राह भी दिखाता है, जिसके माध्यम से हम और आप अपनी कम्युनिटी की कला, संस्कृति सहित विभिन्न पहलुओं का जो है वो संरक्षण और बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी कम्युनिटी के विकास में बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। उम्मीद है कि इस क्लास से आपने रचनात्मकता की ताकत को अच्छे से जाना होगा, समझा होगा और अब इसे अमल में भी लाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि मीडिया लिटरेसी के जो ये 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, एबिलिटी टू एक्सेस, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट मीडिया मैसेजेस के ज़रिए आपको मीडिया लिटरेसी का जो ये सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियरली समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है या फिर और क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं और सरल ढंग से आपको मीडिया लिटरेसी के कॉन्सेप्ट को समझाऊं ताकि हम मिलकर मीडिया साक्षर बने। तो आज की क्लास में इतना ही। जल्द हाजिर होती हूँ नई क्लास के साथ। नए सेशन में बात करेंगे मीडिया लिटरेसी के अन्य पहलुओं पर। बहुत बहुत धन्यवाद।